अवसर भी काल के 24 तीर्थंकर परमात्माओं में से 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ प्रभु जी का मोक्ष कल्याण है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि मोक्ष क्या है। हमने बहुत बार मोक्ष शब्द को सुना। मोक्ष के लिए और भी बहुत सारे समानार्थक शब्दों का साहित्य में प्रयोग किया गया है। तो मोक्ष को मुक्ति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोक्ष को मुक्ति भी बोलते हैं, अशरीरी भी बोलते हैं और निर्वाण भी बोलते हैं। तो ऐसे कई शब्द हैं और इन शब्दों में मोक्ष शब्द ज्यादा प्रति है। मुक्ति और निर्वाण। तो निर्वाण शब्द का प्रयोग अन्य दर्शनों में भी हुआ है, जैसे बौद्ध दर्शन। तो बौद्ध दर्शन में भी भगवान बुद्ध के लिए निर्वाण शब्द का प्रयोग किया गया कि भगवान बुद्ध का निर्वाण हुआ। क्या हुआ था? निर्वाण हुआ था। तो वैसे देखा जाए तो सब शब्दों के अर्थ एक ही निकलता है, यानी कि उसमें अर्थ में कोई फर्क नहीं है। भले शब्द अलग अलग हैं, लेकिन इन शब्दों का अर्थ एक ही निकलता है कि मोक्ष यानी कि मुक्त हो जाना। किससे मुक्त होना है? तो यहाँ पर जीव दो प्रकार के। जीवा मुक्ता संसारी लोय। जीव विचार में बताया है कि जो जीव है वो दो प्रकार के। कितने? दो प्रकार के हैं। तो जीवा मुक्ता संसारी लोय, यानी एक है मुक्त जीव और
दूसरे संसारी जीव। तो मुक्त जीव यानी कि जो कर्म से रहित है। मुक्त जीव किसको बोला जाता है? जो कर्म से रहित है, जिन्होंने आठों कर्मों का क्षय कर दिया है। कर्म से जो रहित आत्मा है, उन सभी को मुक्त जीव कहा जाता है। दूसरे नंबर में संसारी जीव। तो संसारी यानी कि जो घर में रहा हुआ है, जो गृहस्थी है, सिर्फ उसके लिए बात नहीं है। यहाँ पर जीव विचार में कहा कि संसारी वो है जो कर्म सहित है, यानी जितने भी कर्म वाले जीव हैं, कर्म सहित हैं, जिनके साथ कर्म रहा हुआ है, कर्म लगा हुआ है, वो सब संसारी है। क्या है? इसमें हम भी आ गए। इसमें जितने भी कर्म वाले जो जीव है, कहते हैं कि सबका समावेश संसारी जीवों में होता है। इसमें होता है संसारी जीवों में होता है, यानी जिसके पास कर्म है वो सब संसारी है, क्योंकि संसार में उनको भ्रमण करना ही है। जन्म मरण करते रहना पड़ता है जिसके पास कर्म है। तो इस तरह से कहते हैं कि जन्म मरण की जो परंपरा है, वो परंपरा अनादि काल से चली आ रही है, और उसके पीछे अगर कोई कारण है तो हमारे कर्म। क्या है? हमारे कर्म है, जीवात्मा के कर्म है, और ये कर्म के कारण जीवात्मा को जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है, मृत्यु को प्राप्त करता है, बच्चा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, वृद्धावस्था आती है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि अनादि काल से ये जो क्रम है, ये जन्म मरण का क्रम चला आ रहा है। तो कहते हैं कि जो जीव धर्म पुरुषार्थ करते हैं, आठों कर्मों का क्षय कर देते हैं। क्या करते हैं? कि आठों कर्मों का क्षय कर देते हैं। ऐसे जो जीवात्मा होते हैं वो मोक्ष में चले जाते हैं, यानी मुक्त हो जाते हैं। यानी तत्व सूत्र में बताया गया कि कृष्ण कर्म क्षयो मोक्ष, यानी तत्व सूत्र में उमा स्वाति जी महाराजा ने मोक्ष की परिभाषा की। उन्होंने सीधी सादी भाषा में मोक्ष क्या चीज है, तो उन्होंने एक ही सूत्र में बता दिया कि कृष्ण कर्म क्षय मोक्ष। कृष्ण का अर्थ होता है समस्त, क्षय मोक्ष यानी समस्त कर्मों का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। क्या है? जितने भी कर्म है, 8 कर्म है, कहते हैं कि 8 कर्मों का क्षय हो जाना, 8 कर्मों का गिर जाना, 8 कर्मों से रहित हो जाना ही मोक्ष है। क्या है? एक भी कर्म, यानी मुक्त जीव के पास, सिद्ध परमात्मा के पास एक भी कर्म रहता नहीं है, यानी कि संपूर्ण कर्मों का जब क्षय हो जाता है तो जीवात्मा सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है, और इस तरह से कहते हैं हमेशा हमेशा के लिए वो जन्म मरण के दुख से वो मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो तीर्थंकर परमात्मा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रभु जी हैं, उन्होंने भी दीक्षा लिया, और दीक्षा लेने के बाद घाती कर्मों का क्षय किया, और घाती कर्मों का क्षय होते ही केवल ज्ञान होता है। क्या होता है? केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, और केवल ज्ञान होने के बाद तीर्थंकर परमात्मा जो अपने अघाती कर्म जो शेष रहते हैं, बाकी रहते हैं, कहते हैं कि जब तक वो अघाती कर्म है, कहते हैं कि वहां तक तीर्थंकर परमात्मा इस धरती पर रहते हैं, धर्म देशना देते हैं,
लोगों को धर्म के मार्ग पर, आत्म कल्याण के मार्ग पर जोड़ते हैं और अनेकों जीवात्माओं का कल्याण होता है, कल्याण करते हैं। तो ऐसे जो तीर्थंकर परमात्मा होते हैं उनका जीवन परोपकारमय होता है, साधनामय होता है और संपूर्ण कर्मों का क्षय कर देते हैं, एक भी कर्म रहता नहीं है। तो इस तरह से कहते हैं कि हमारे पार्श्वनाथ प्रभु जी ने आज के दिन निर्वाण को प्राप्त किया था, यानी संपूर्ण कर्मों का क्षय करके उन्होंने सभी शिखर पर मोक्ष प्राप्त किया था, निर्वाण प्राप्त किया था। तो ऐसे हमारे तीर्थंकर परमात्मा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रभु जी, वैसे 24 तीर्थंकर परमात्मा, कितने 24 तीर्थंकर परमात्मा है और हमारे लिए सभी पूजनीय क्या है, ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर परमात्मा हुए हैं और हम सभी के लिए पूजनीय है। जितने भी तीर्थंकर परमात्मा है सभी को हम मानते हैं, क्या करते हैं, सभी तीर्थंकर परमात्माओं को हम मानते हैं। तो कहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कवि ने कहा, एक कवि ने कहा अपने स्तवन में कहा कि बीजानो आसरो ताजो संखेश्वर पास साधो, यानी कि उन्होंने कहा कि संखेश्वर साहिब साधो बीजानो आसरो ताजो। कवि की भाषा है और कवि अपनी भाषा में बोल रहे हैं और ये पार्श्वनाथ प्रभु का स्तवन है। इसका स्तवन है पार्श्वनाथ संखेश्वर, पार्श्वनाथ प्रभु का स्तवन है और इस स्तवन में उन्होंने कहा कि संखेश्वर साहिब साधो बीजानो आसरो काजो, यानी जो संखेश्वर पार्श्वनाथ प्रभु जी हैं वो ही सच्चे हैं। क्या है, वो ही सच्चे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे गलत है। यहाँ पर एक कवि की भाषा है, किसकी भाषा है, कवि की भाषा है और जहाँ पर रवि नहीं पहुँचता वहाँ पर कवि पहुँचता है। कवि को स्वतंत्रता होती है, लिखने के लिए उसको स्वतंत्रता होती है, वो शब्दों को रख सकता है। तो इस तरह से कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने पार्श्वनाथ प्रभु की जो महिमा है और उनकी महिमा को लेकर उन्होंने गुणगान किया है। और ये जो पार्श्वनाथ प्रभु की जो पूजा है, जो आराधना है, कहते हैं कि आज से नहीं हो रही। जैसे वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि शासन भगवान महावीर स्वामी का चल रहा है। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और ये महावीर प्रभु के शासन में हमको ऐसा एहसास होता है जैसे पार्श्वनाथ प्रभु का शासन न चल रहा हो। यानी कि उनकी जो महिमा, वो महिमा इतनी गूंज रही है, दिन प्रतिदिन उनकी जो महिमा है वो महिमा बढ़ती जा रही है। पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में कहते हैं कि अगर ज्यादा किसी की मंदिर है, यानी मूल नायक भगवान, मंदिर बहुत सारे होते हैं और उस मंदिर में जिनालय में मूल नायक भगवान होते हैं, प्रमुख भगवान होते हैं। तो कहते हैं कि ज्यादातर जो जिन मंदिर हैं, कहते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान के इसके हैं, पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर मिलते हैं। ज्यादा स्तोत्र पाठ, यानी वर्तमान समय में हम स्तोत्र पाठ करते हैं, सभी तीर्थंकर परमात्माओं के स्तोत्र पाठ है, स्तुतियां है, स्तवन है, लेकिन सर्वाधिक सबसे ज्यादा अगर किसी तीर्थंकर परमात्मा के स्तोत्र है, यानी हमारे महापुरुषों ने अगर किसी तीर्थंकर परमात्मा की जीवनी पर, उनकी महिमा पर स्तोत्रों की रचना की है तो वो हमारे पार्श्वनाथ दादा हैं।
पार्श्वनाथ प्रभु जी हैं, तो किसी के मन में ऐसा सवाल भी उठ सकता है कि वर्तमान समय में पार्श्वनाथ प्रभु की इतनी महिमा क्यों बढ़ रही है, इतना महिमा क्यों पूछ रहा है? तो कहते हैं कि उसके पीछे भी एक कारण है कि जब पार्श्वनाथ प्रभु का जीव देवलोक में कहा था, देवलोक में था, तो देवता की आयु बड़ी लंबी है, आयुष्य बड़ा लंबा होता है, उनके पास बहुत समय होता है। तो कहते हैं कि देवलोक के भाव में उन्होंने 500 कल्याणकों की आराधना की। क्या किया था? आराधना की थी कि जो देवता लोग होते हैं, ये देवता लोग जैसे भगवान का जन्म हुआ, जन्म कल्याणक हुआ, तो वो हाजिर हो जाते हैं और परमात्मा की भक्ति करने के लिए वो उपस्थित हो जाते हैं। केवल ज्ञान हुआ, शिक्षा कल्याणक हुआ, निर्वाण कल्याणक हुआ, तो ऐसे 5 कल्याणकों में देवताओं की हाजिरी रहती है, वो उपस्थित रहते हैं और इस तरह से कहते हैं वो परमात्मा की भक्ति करते हैं और परमात्मा की अर्चना करते हैं, श्रद्धा भक्ति से वो पधारते हैं, आते हैं और इस तरह से कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति करते हैं। तो कहते हैं कि पार्श्वनाथ प्रभु का जो जीव था वो देवलोक में था, तो कहते हैं कि उन्होंने ऐसे 5, 10, 5, 25, 50 नहीं, ऐसे 500 कल्याणकों की उन्होंने आराधना की। क्या किया था? आराधना की थी और वो परमात्मा की भक्ति, अरिहंत परमात्मा की जो भक्ति उन्होंने देव के भाव में की। कहाँ किया था? देव के भाव में की थी। 8 किलो 23 तीर्थंकर बने, पार्श्वनाथ प्रभु बने। तो कहते हैं कि वर्तमान समय में उनका जो महिमा बढ़ रहा है, उसके पीछे अगर कोई कारण है तो 500 कल्याणकों की आराधना है, अरिहंत परमात्मा की भक्ति है। क्या है? अरिहंत परमात्मा की भक्ति है। दूसरे तीर्थंकरों ने भी परमात्मा की भक्ति की है और की होगी, लेकिन कहते हैं कि यहाँ पर सर्वाधिक 500 कल्याणकों की आराधना पार्श्वनाथ प्रभु की आत्मा ने की थी और उसी का एक प्रभाव है कि दिन प्रतिदिन पार्श्वनाथ प्रभु का महिमा बढ़ता जा रहा है। तो मैं श्रवण आप लोगों को बता रहा था कि उदय रत्न महाराज जी ने यहाँ पर लिखा कि संखेश्वर साहिब साधो बीजानो आसरो काचो। तो यहाँ पर संखेश्वर पार्श्वनाथ प्रभु, यानी थोड़ा सा प्रसंग मैंने बता दिया था, लेकिन शेष प्रसंग में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि संखेश्वर तीर्थ की जो उत्पत्ति हुई, ज्यादातर हम लोग संखेश्वर तीर्थ जाते हैं, पार्श्वनाथ प्रभु वहाँ पर विराजमान है और कोई भी व्यक्ति अहमदाबाद जाएगा, पाली गाना जाएगा, तो उसके मन में रहते मैं यहाँ तक आया हूँ, इतने पास आया हूँ, तो मैं संखेश्वर जी भी होके जाऊँ, यानी वो संखेश्वर जरूर जाता है, पार्श्वनाथ प्रभु का दर्शन करता है। और आज कहते हैं कि आज भी वहाँ पर जब एक पोष दशमी आती है, क्या आता है? पोष दशमी आती है और ये पोष दशमी दिसंबर महीने में आती है। कौन से महीने में? दिसंबर महीने में आती है। तो वहाँ पर एक पोष दशमी के 3 दिन होते, कितने? 3 दिन होते हैं और 3 दिनों में कहते हैं कि पार्श्वनाथ प्रभु का जन्म कल्याणक हुआ, परमात्मा ने दीक्षा लिया था। तो इस तरह से कहते हैं कि वहाँ पर जाकर संखेश्वर तीर्थ में जाकर लोग अठम तप करते हैं। क्या करते हैं? अठम तप करते हैं, 3 उपवास करते हैं। क्या करते हैं? 3 पूरे उपवास करते हैं। हमारे सचिव जी, अनिल जी का आज तीसरा उपवास है, 8 तक उन्होंने पूरा किया हुआ है। तो हमारे ये 8 तप की इतनी महिमा
व्यक्ति अपने घर में रहकर भी अठम तप कर सकता है। क्या कर सकता है? अपने घर में बैठ कर भी अठम तप कर सकता है। लेकिन शंखेश्वर तीर्थ के प्रति लोगों की इतनी आस्था है, इतनी श्रद्धा है कि हजारों की संख्या में वहां पर भाई बहन जाकर अठम तप करते हैं। क्या करते हैं? अठम तप करते हैं। मैंने सुना है कि चौमासे के बाद यहाँ से भी, आगरा से भी बहुत सारे लोग शंखेश्वर जी जाने वाले हैं, अठम तप करने वाले। हमारे साथी जी सिद्धांत रसाल जी महाराज का आमंत्रण आया कि सभी को आना है, तो कई लोगों ने नाम भी लिखवा दिए हैं। तो ये शंखेश्वर की बात है, पार्श्वनाथ प्रभु वहां पर कैसे विराजमान हुए उसकी मैं यहाँ पर कहानी बता रहा हूँ, इतिहास बता रहा हूँ। तो कहते हैं कि ये जो पार्श्वनाथ प्रभु है, इसकी जो पूजा है वो वर्षों पहले, लाखों करोड़ों वर्षों पहले पार्श्वनाथ प्रभु की पूजा चालू हो गई थी, प्रारंभ हो गया था, आराधना चालू हो गई थी। तो कहते हैं कि अवसर की निकाल और उत्सव की निकाल, और दोनों समयों में कहते हैं कि 24 तीर्थंकर परमात्मा होते हैं कि भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्रों में ये अवसर की निकाल और उत्सव की निकाल में 24 ही होती है। क्या होती है? एक 24 की होती है। तो जैसे अवसर की निकाल में ऋषभदेव भगवान से लेकर महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर परमात्मा हुए हैं, वैसे ही कहते हैं कि गत 24 में जो 24 बीत चुकी है, यानी कि उत्सर्पिणी काल में, इसमें उत्सर्पिणी काल में भी 24 तीर्थंकर परमात्मा हुए हैं। और इन 24 तीर्थंकर परमात्माओं में 9वें तीर्थंकर दामोदर नाम के तीर्थंकर हुए। 9वें तीर्थंकर का नाम दामोदर। क्या था? दामोदर था। तो जब तीर्थंकर परमात्मा को केवल ज्ञान हुआ, और केवल ज्ञान होने के बाद वो गांव गांव नगर नगर विचरण करते हैं और समोसरण में विराजमान होकर धर्म देशना देते हैं। तो एक नगर में दामोदर तीर्थंकर परमात्मा का पदार्पण होता है, तो वहां पर देवताओं ने आकर समोसरण की रचना की और पूर्व दिशा के द्वार से परमात्मा प्रवेश करके विराजमान होते हैं। नमो तीर्थस्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नमो तीर्थस्थ बोलते हैं। और नमो तीर्थस्थ बोलकर परमात्मा धर्म देशना प्रारंभ करते हैं। वहां पर 12 वर्षा देव देवी पशु मनुष्य साधु साथी श्रावक सरिका सब लोग वहां पर बैठे हैं। और वहां पर कहते हैं कि तीर्थंकर परमात्मा समोसरण में धर्म देशना देते हैं। और धर्म देशना श्रवण करने के बाद सब लोग अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर एक श्रावक और उसके जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं, बड़ा धनाढ्य श्रावक है, व्यक्ति है, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए उसके मन में हमेशा एक बात आती रहती थी कि मेरा मोक्ष कब होगा। हालांकि उसके जीवन में, परिवार में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, सांसारिक जीवन अच्छी तरह से चल रहा था, व्यापार बिजनेस भी बड़े पैमाने पर चल रहा था, किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी उसके मन में हमेशा विचार आता रहता था कि मेरा मोक्ष कब होगा, मैं कब मुक्त बनूंगा, शाश्वत सुख को मैं कब प्राप्त करूंगा। तो इस प्रकार से हमेशा उसके मन में विचार आता रहता था, जिज्ञासा थी। लेकिन अब पूछे तो किसको पूछे? तो आज
तीर्थंकर परमात्मा, केवल ज्ञानी तीर्थंकर परमात्मा बता रहे हैं, तो मैं अपनी जिज्ञासा को प्रकट करता हूँ। मैं पूछता हूँ कि मेरा मोक्ष कब होगा, मैं कब मोक्ष में जाऊंगा, किसके समय में मैं मोक्ष में जाऊंगा। तो परमात्मा के पास आता है और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर बड़े विनम्र भाव से तीर्थंकर परमात्मा को पूछता है कि भगवान, मेरे पर कृपा करके मुझे ये बता दो कि कृपा करे कि मेरा मोक्ष होने वाला है या नहीं। अगर होने वाला है तो कब होगा और किसके समय में होगा। तो उस समय दामोदर तीर्थंकर परमात्मा बताते हैं कि ये आषाढ़ी श्रावक तू भली जीव, तू मोक्ष में जाने वाला जीव है और तू आने वाली 24 यानी अभी एक उत्सर्ग की काल चल रहा है और अभी यहाँ पर नौवा तीर्थंकर, इतना नौवा तीर्थंकर हूँ और शेष तीर्थंकर यहाँ पर होने वाले हैं, 24 तीर्थंकर परमात्मा होंगे और उसके बाद उत्सर्ग की निकाल पूरा हो जाएगा। उत्सर्ग की निकाल के 6 आए पूरे हो जाएंगे और फिर नया समय आएगा, अवसर की निकाल आएगा और अवसर की निकाल में विषव, अजीत, संभव, अभिनंदन ऐसे 24 तीर्थंकर परमात्मा होंगे और महावीर प्रभु 24वें तीर्थंकर होंगे और 24वें तीर्थंकर से पहले 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रभु होंगे और तुम पार्श्वनाथ प्रभु के समय में तुम मोक्ष में जाएगा और वो भी तुम पार्श्वनाथ भगवान का गणधर बनेगा। क्या बनेगा? गणधर बनेगा, आर्य घोष नाम का गणधर बनेगा। मोक्ष में तो बहुत सारे जीव जाते हैं और गिनत मोक्ष में जाते हैं, लेकिन तीर्थंकर होकर मोक्ष में जाए क्या करना? तीर्थंकर होकर, अरिहंत होकर मोक्ष में जाना बड़ी बात होती है। और तीर्थंकर के बाद सेकंड नंबर गणधर भगवत का आता है। इसका आता है गणधर भगवत का आता है। तो कहते हैं कि तीर्थंकर का गणधर होकर मोक्ष में जाना ये भी सौभाग्य की बात है। क्या है? सौभाग्य की बात है कि तीर्थंकर का गणधर होना, तीर्थंकर का मुख्य शिष्य होना। क्या होना? तीर्थंकर का मुख्य शिष्य होना एक बड़ी बात होती है। कहते हैं तो यहाँ पर कहते हैं कि तू मोक्ष में जाएगा और वो भी गणधर होकर मोक्ष में जाएगा। तो जब एक खुशखबरी सुनी तीर्थंकर परमात्मा के मुखारविंद से आषाढ़ी श्रावक को ये पता चला, खुशखबरी पता चला कि मैं मोक्ष में जाने वाला हूँ और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रभु के समय में उनका गणधर होकर मैं मोक्ष में जाने वाला हूँ, मेरा निर्माण होगा। क्या होगा? मेरा निर्माण होगा। तो उतना खुशी से झूम उठता है और उसके रोग से स्वर निकलते हैं, जय जय श्री पार्श्वनाथ। क्या निकलता है? जय जय श्री पार्श्वनाथ। बस पार्श्वनाथ प्रभु का वो नाम स्मरण करने लगता है। घर पर आता है तो भी कहते हैं कि घर पर आकर 24 घंटे हमेशा सदैव उसके मन मंदिर में पार्श्वनाथ प्रभु जी विराजमान हो गए और जिसके मन में परमात्मा विराजमान हो जाते तो कहते हैं कि परमात्मा के बिना रह नहीं सकता है। और कहते हैं कि उन्होंने उस समय यानी मूर्ति का कितना प्राचीन इतिहास है ये मैं बता रहा हूँ कि मूर्ति का जो इतिहास है कि 200, 1000, 2000, 5000, 10,000 वर्षों का नहीं है। एक बड़ा प्राचीन इतिहास है कि आषाढ़ी श्रावक ने उस समय मूर्ति बनाई, पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति बनाई। उन्होंने एक शिल्पकार को बुलाया और कहा कि मुझे पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति चाहिए। तो मूर्ति बना
और जो भी मूर्ति बनाने की बात जो तुम मुंह मांगेगा मेरी तरफ से मिलेगा, लेकिन मूर्ति बढ़िया होनी चाहिए, अलौकिक भव्य मूर्ति होनी चाहिए। तो शिल्पी ने भी मूर्ति का निर्माण करना प्रारंभ किया और थोड़े समय में उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा मूर्ति तैयार कर दी। और आषाढ़ी श्रावक ने देखा तो देखकर वो इतना खुश हो गया, इतना प्रसन्न हो गया कि शिल्पी ने इतने अपनी कला को अंदर तक उतार दिया था कि मतलब ऐसा लग रहा था भगवान कभी बोले क्या करेंगे, भगवान अभी बोलेंगे, हमसे बात करेंगे। इतनी जबरदस्त बढ़िया उन्होंने मूर्ति बनाई। तो आषाढ़ी श्रावक ने कहा कि तू मांग, तो जो भी मांगेगा मैं देने के लिए तैयार हूं, मांग ले, मेरे से मांग ले। तो उस समय वो कहता है कि श्रीमान जी मुझे इस मूर्ति का एक भी पैसा नहीं लेना है। वो शिल्पी क्या कहता है कि मैंने भक्ति से बनाई, ये मूर्ति मैंने भक्ति से बनाई है, मूर्ति का मैंने निर्माण किया है, मेरे को एक भी पैसा नहीं चाहिए, मैंने पैसे के लिए नहीं बनाया। बाकी मैं जीवन में, मेरी जिंदगी में, मेरी पूरी लाइफ में ऐसी प्रतिमा नहीं बनी, पहली बार ऐसी मूर्ति का मैंने निर्माण किया है और मैं इसका एक भी पैसा आपसे नहीं लूंगा। तो आषाढ़ी श्रावक आग्रह करता कि ये मेरा धंधा है, क्या है, ये तेरा धंधा है, तू ले ले, मुझसे पैसा ले ले। लेकिन उन्होंने कहा कि माफ करो प्रभु जी, मैं पैसा नहीं लूंगा। और कहते कि शिल्पी ने एक भी पैसा नहीं लिया। और इस तरह से फिर बाद में आषाढ़ी श्रावक ने एक जीव मंदिर का निर्माण किया और मंदिर में परमात्मा को विराजमान किया। शुभ मुहूर्त में प्रतिष्ठा संपन्न हुई। और इस तरह से कहता है कि आषाढ़ी श्रावक तीनों टाइम यानी सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम परमात्मा की वो पूजा करता है। क्या करता है? पूजा करता है। ऐसा नहीं कि सुबह आ गए, दोपहर क्या जरूरत है, शाम को जाने की क्या जरूरत है। वो तीनों टाइम वो परमात्मा की पूजा करता है। क्या करता था? पूजा करता था। कि एक समय था कि जो पूजा की मतलब सुबह सुबह में जब लोग पहली बार पूजा करने आते थे तो कहते हैं कि वो अष्टप्रकारी पूजा वगैरह नहीं करते थे। एक समय ऐसा था कि लोग उठते ही सीधे मंदिर आते थे। क्या करते थे? मंदिर आते थे, दर्शन करते थे और वासक से पूजा करके जाते थे। क्या करते थे? वासक से पूजा करते थे और फिर दोपहर में वापस आते थे और दोपहर में आकर एक अष्टप्रकारी पूजा वगैरह करते थे और फिर शाम को आरती में भी आते थे। क्या करते थे? आरती में भी अचूक आना है। ठीक है, आजकल हमारे मंदिरों में, जिन मंदिरों में ठीक है सुबह लोग आ जाते हैं लेकिन शाम को कोई नहीं आता। यानी कि यहाँ पर कहते थे आरती का भी बड़ा महत्व है। क्या है? आरती का भी एक अपना महत्व है, विशेष महत्व है कि शाम को लोग कई मंदिरों में कहते हैं कि इतनी भीड़ होती है शाम के समय। आप देखो ये अन्य धर्मों की जो मंदिर है, स्वामी नारायण वगैरह जो मंदिर है, वहाँ पर शाम को इतनी बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, आरती के समय जाते हैं। तो आरती का अपना महत्व है। तो ये जो आषाढ़ी श्रावक है वो त्रिकाल पूजा करता है। तीनों टाइम परमात्मा की सेवा पूजा करना, सामायिक प्रतिक्रमण या तपस्या, श्रावक धर्म का वो 12 व्रतों का पालन करता था। तो इस तरह से उसका श्रावक जीवन, श्रावक धर्म का पालन कर रहा था। लेकिन एक दिन ज्ञानी गुरु महाराज पधारे, उनका प्रवचन सुना और प्रवचन सुनकर उसको वैराग्य हुआ। क्या हुआ? वैराग्य हुआ। और गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, मुझे दीक्षा दे, क्या लेना है? मुझे दीक्षा दो। तो फिर उन्होंने श्रावक धर्म का भी पालन किया
अच्छी तरह से पालन किया, मंदिर बनाया, निर्माण किया, 12 ग्रंथों का पालन किया और अंत में उन्होंने सर्वव्यापी चारित्र अंगीकार किया, दीक्षा लिया और दीक्षा लेने के बाद आराधना साधना की चारित्र का पालन किया और अपना आयुष्य पूर्ण करके वो वैमानिक देव बने। क्या बने? वैमानिक देव बने। और देवता को ऐसा होता है कि देवता पैदा होते ही, उत्पन्न होते ही वो ज्ञान में उपयोग लगा रहे हैं। हमको बड़ा होने में टाइम लगता है, यहाँ पर हमको बड़ा होने में टाइम लगता है। हमारा जन्म होता है, 1-8 वर्ष में हम चलने लगते, चल पाते हैं। इस तरह से कहते हैं कि धीरे धीरे हम विकास करते हैं, मनुष्य गति में धीरे धीरे विकास होता है। लेकिन कहते हैं कि देवता लोगों में ऐसा नहीं है। देव गति में ऐसा है कि जैसे कोई आदमी सोकर कैसे उठता है, फूलों की सैया में कोई आराम कर रहा है और कैसे बैठ जाता है, तो वैसे ही कहते हैं कि वहां पर फूलों की सैया में देवता बैठ जाता है, खड़ा हो जाता है। जन्मते ही वो 22-25 वर्ष का लगता है, कितना 25 वर्ष का, जैसा राजकुमार जैसा वो लगता है। तो इस तरह से कहते हैं कि देवलोक में ऐसा देवता उत्पन्न होते ही कहते हैं कि वहां पर अवधि ज्ञान में देखता है, अवधि ज्ञान में उपयोग लगाता है। तो उन्होंने अवधि ज्ञान में देखा और देखने पर पता चला कि मैं आषाढ़ी नाम का श्रावक था। मैंने पार्श्वनाथ प्रभु का मंदिर बनाया। क्या बनाया था? पार्श्वनाथ प्रभु का मैंने मंदिर बनाया। उन्होंने वहीं से परमात्मा के दर्शन किए और फिर मन में लगा कि मैं प्रभु के बिना तो नहीं रह सकता। भले यहाँ पर आ गया हूँ, देवलोक में आ गया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर परमात्मा के बिना नहीं रह सकता। मैं अभी जाता हूँ नीचे मनुष्य गति में, अभी जाता हूँ और मैं मूर्ति को लिया। मेरी मूर्ति है, क्या है? मूर्ति मैंने बनाई थी, मूर्ति को मैं ले आता हूँ। यहाँ मैं पूजा करूँगा। क्या करूँगा? मैं यहाँ पर पूजा करूँगा, सेवा करूँगा, भक्ति करूँगा। और ऐसा करके नीचे देव आया और जो अपनी प्रतिमा थी, पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा, वो देवलोक में ले गया। कहाँ ले गया? देवलोक में ले गया और वहाँ उन्होंने अपनी पूजा चालू कर दी। क्या किया? उन्होंने वहां पर देवलोक की पूजा चालू कर दी। तो इस तरह से कहते हैं सूर्य चंद्र भी माने। इस स्तवन में बताया गया है कि जो पार्श्वनाथ प्रभु की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, कहते हैं कि सूर्य के विमान में भी, चंद्र के विमान में भी कहते हैं कि हजारों लाखों वर्षों तक पूजी जाती रही है। उसकी पूजा देवलोक में भी होती रही है। और अंत में ये इतिहास बताता है कि ये मूर्ति पद्मावती माता जी के पास आई। ये जो मूर्ति किसके पास आई? पद्मावती माता जी के पास आई। तो उन्होंने भी परमात्मा के पास प्रभु की आराधना, सेवा, पूजा करना प्रारंभ कर दिया था। और मैंने प्रसंग बताया था श्री कृष्ण का कि परमात्मा ने कहा कि अगर युद्ध में विजय प्राप्त करना है तो तुमको अठम करना है। क्या होगा? अठम करना होगा। और अठम करके प्रभाव से राजेश्वरी भगवती माता पद्मावती जी पधारेंगे और वो कहेंगे कि मैं दे रही हूँ, जो कुछ मांगो मांग लो, मुझसे मैं तुम्हारे पर कुछ भी। अठम तक के प्रभाव से मैं यहाँ पर आई हूँ और जो भी चाहिए आप मांग लो। तो उसके वरदान देने के लिए तैयार हो जाए तो उस समय देवी को भी बांट लें। क्या करना? वचन से बांध ले। श्री कृष्ण की जगह अगर हम होते तो और भी कुछ मांगे। क्या करते? श्री कृष्ण की जगह हमारे जैसे कोई होता तो हम और भी कुछ बहुत सारी चीजें मांग लेते। एक कोई आदमी होगा तो उसके घर में 2-3 चीजों का अभाव। पत्नी कहती थी एक बेटा चाहिए, बेटे का अभाव। तो माँ आंखों से अंधी, तो माँ को आंख चाहिए। क्या चाहिए? पत्नी को बेटा चाहिए और माँ को आंख चाहिए और खुद को पैसा चाहिए। तो जब वो देवता प्रसन्न हुआ
और प्रसन्न होकर देवता कहता है कि मैं कोई भी एक वचन पूरा करूंगा। क्या करूंगा? एक वरदान मैं दे रहा हूं और जो भी चाहे तुम मांगो। क्या करे? लेकिन मेरा एक ही वरदान, एक ही चीज मिलेगी। क्या मिलेगा? एक ही चीज मिलेगी। तो ये बड़ा चालाक, क्या निकला? बड़ा चालाक निकला और उसने देवता से मांगा एक ही वचन, एक ही वरदान में उसने जो चाहिए वो सब कुछ मांग लिया। उसने कहा कि आप मेरे पर प्रसन्न हुए हो, मेरे पर खुश हुए हो, तो मुझे मेरी माँ, मेरी माँ सोने की थाली में अपने पोते को खीर खाता हुआ देखा। उसने क्या मांगा कि मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में खीर खाता हुआ देखा। जब उसने अपने लिए पैसा भी मांग लिया और पत्नी के लिए बेटा भी मांग लिया और माँ के लिए आठ भी मांग, क्या लिया? माँ के लिए आठ भी मांग ली। तो पद्मावती माता ने कहा कि मैं देने के लिए तैयार हूँ, जो भी तुम मांगेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो श्री कृष्ण ने कहा दोगी क्या? जो मैं मांगूंगा वो दोगी क्या? तो बोले वचन दिया, देवता का वचन कभी खाली जाता नहीं है। तो उन्होंने उसी समय कहा कि आपके पास पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा क्या है? पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा है और वो मुझे चाहिए, मुझे दो। तो वचन से बंध चुकी थी, हालांकि उसकी इच्छा नहीं थी, लेकिन देवता का वचन कभी खाली नहीं जाता। तो उन्होंने उसी समय प्रतिमा को लाकर वासुदेव श्री कृष्ण को दी और उन्होंने स्नान का महोत्सव किया और उसका जो स्नान का जल था वो स्नान का जल अपने सैन्य पर छिड़का गया और वापस कहते हैं कि सैन्य खड़ा हो गया, जवान सैनिक लोग खड़े हो गए, युद्ध हुआ और उस युद्ध में श्री कृष्ण का विजय हुआ, जय जयकार हुआ। तो उस समय खुशी में श्री कृष्ण ने शंख बजाया। क्या बजाया? शंख बजाया और कहते हैं शंख बजाया इसलिए कहते हैं कि उस नगर का नाम उन्होंने शंखेश्वर रखा। क्या रखा? गांव का नाम ही शंखेश्वर रखा और श्री कृष्ण ने वहां पर बस्ती भी बसाई, नगर बसाया, वहां पर मंदिर का निर्माण किया और पार्श्वनाथ प्रभु को वहां पर शंखेश्वर तीर्थ में विराजमान किया। तो इतना इतिहास है, इतना प्राचीन इतिहास है ये शंखेश्वर तीर्थ का, कि इतनी महिमा है कि उसके बाद कहते हैं कि एक उदयरत्न महाराज नाम के उपाध्याय भगवंत हो गए। तो कहते हैं कि 1750 इतिहास है कि विक्रम संवत 1750 में खेड़ा गांव से एक श्रावक ने संघ निकाला, छड़ी पारी संघ निकाला। तो उस संघ में उपाध्याय उदयरत्न विजय जी महाराज तो बड़े कवि थे, कविराज थे, सैकड़ों लोग थे, भाई बहन पूरा सकल श्री संघ था और पैदल चलकर शंखेश्वर तीर्थ पहुंचे। तो उस समय ऐसा था कि हर किसी को पार्श्वनाथ भगवान का दर्शन करने नहीं देते थे। यानी मंदिर का जो कब्जा था वो ठाकुरों के हाथ में था। किसके हाथ में था? ठाकुरों के हाथ में था। और कोई भी दर्शनार्थी जाए तो उनको खुश करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? उसको खुश करना पड़ता था, पैसा देना पड़ता था, एक सोना मोहर देना पड़ता था, तब वो मंदिर खोलते थे और भगवान के दर्शन होते थे। तो पूरा संघ गया, हजारों भाई बहन वहां पर पहुंचे, छरीवाली संघ पहुंचा और देखा तो मंदिर बंद, ताले लगे हुए। क्या लगे हुए? ताले लगे हुए हैं। तो उस समय उदयरत्न विजय जी महाराज मंदिर के द्वार पर लोगों के साथ आके खड़े हो जाते हैं और उन्होंने सोचा कि ठीक है, छरीवाली श्री संघ हम लेकर आए हैं और ये जो संघपति है, क्या है? संघपति वो भी बड़ा उदार है और इस सबको दर्शन करवाएगा। क्या करवाएगा? हजारों सुवर्ण मुद्राएं देकर सब भाई बहनों को सभी को दर्शन करवाएगा। लेकिन हमारे तो दर्शन हो जाएंगे, लेकिन ये तो प्रतिदिन की बात,
क्या है, ये तो हर रोज की बात है। सब लोग पैसे वाले थोड़ी होते हैं, यानी कोई सोना मत दे भी नहीं सकता, दर्शन करने के लिए आया, लेकिन सबके पास सोना मत थोड़ी होती है, देने के लिए थोड़ी होता है। गरीब अमीर सब लोग आते हैं, तो बेचारे जो सामान्य लोग, साधारण लोग हैं, लेकिन यहाँ से वैसे ही वंचित, दर्शनों से वंचित रह जाते होंगे, निराश होकर लौटते होंगे, यहाँ तक आए और भगवान के दर्शन नहीं कर पाए, भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो उस समय उदय रत्न विजय जी महाराजा पार्श्वनाथ प्रभु को दरकार स्तुति करते हैं। क्या करते हैं, पार्श्वनाथ प्रभु की स्तुति करते हैं और कहते हैं कि पास संखेश्वरा सार कर सेवका देवका एवरी वाग लागे, कोड़ी कर जोड़ी बराबर मांगे, ठाकुरा ठाकुरा मान मांगे। रत्न विजय जी महाराज कहते हैं कि प्रभु पार्श्वनाथ दादा, हम इतनी दूर से दर्शन करने के लिए आए हैं और आंखें यहाँ पर ताला लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, और ठाकुर हमसे पैसे मांग रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ठाकुर हमसे पैसे मांग रहे, पैसे देने पर भी आपको दर्शन होंगे। तो कहते हैं कि मेरा जो मन है, मेरे मन में आप विराजमान क्या है, वो कहते हैं कि मुझ महिला मंजूस में कैसी है। यानी उदय रत्न विजय जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे एक मंजूषा होती है, पेटी होती है, तो उदय रत्न विजय महाराज पार्श्वनाथ प्रभु को कहते हैं कि मेरे मन मंदिर में आप प्रवेश कर जाओ। क्या करो, मेरे मन मंदिर में जैसे आप एक पेटी में बंद हो, क्या मंदिर में बंद हो, वैसे मंदिर में से निकल कर आप मेरे मन में आ जाओ, मेरे मन मंदिर में आ जाओ और एक दरवाजे खोल दो, ताले खोल दो, तोड़ दो। ऐसी परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं और कहते हैं कि उस स्तुति का इतना जबरदस्त प्रभाव मन वचन काया की शुद्धि से उन्होंने परमात्मा की स्तुति की थी। और कहते हैं कि वहां पर फटाफट ताले टूट जाते हैं, दरवाजा खुल जाता है और सभी को पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन होते हैं और पार्श्वनाथ प्रभु की जय जयकार होती है। तो ऐसा हमारा एक संकेश्वर तीर्थ है। तो पार्श्वनाथ प्रभु की महिमा के बहुत सारे तीर्थ हैं और यहाँ पर 108 पार्श्वनाथ भगवान के नाम भी है, यानी 108 पार्श्वनाथ भगवान के नाम, इससे भी ज्यादा नाम है। 108 से भी अगर हम पूरे भारत में घूमेंगे, दर्शन करने जाएंगे, तो पार्श्वनाथ भगवान के नाम के मंदिर और भी बहुत सारे हैं। यानी कहीं पर भी कोई संघ में होता है तो संघ के नाम से भी रख दिया जाता है। क्या रख दिया जाता है कि पार्श्वनाथ प्रभु का नाम रख दिया जाता है। जैसे कोई अपना कोई समुदाय होता है, समुदाय के नाम से भी पार्श्वनाथ भगवान का नाम रख दिया जाता है, जगवल्लभ पार्श्वनाथ। तो इस तरह से एक हमने बम्बई में देखा कि बम्बई में एक आचार्य भगवत थे, प्रेम जी महाराजा ने वहाँ पर प्रतिष्ठा कराई है। बम्बई में गुंदेचा गार्डन का लाल बाग गुंदेचा गार्डन है और गुंदेचा गार्डन में हमारे गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवत रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराजा ने वहाँ पर चातुर्मास किया था। वहाँ के गुरु भक्त है हमारे हर्ष जी, पाली निवासी हर्ष जी है, जो आजकल वहाँ के अध्यक्ष हैं, प्रधान जी है। और उन्होंने मेरे को 2-3 वर्षों से विनती की, उन्होंने की कि मैं अध्यक्ष बना हूँ और मेरी अध्यक्षता में आप एक चौमासा करें। क्या करो, चौमासा करो। तो मैं जा नहीं करने का, मैं तो इतना दूर, मैं बहुत पंजाब में हूँ और मेरा कोई कोई कार्यक्रम पक्का नहीं करने पर बॉम्बे आ पाऊंगा। इस तरह से उनका 3 वर्षों का समय काल भी पूरा हो गया। कोई अध्यक्ष बनता है तो 3 वर्षों तक वो रहता है, लेकिन अभी ऐसा हुआ 3 वर्षों के बाद भी श्री संघ ने हर्ष भाई को बोला कि आप ही रहो प्रधान, आप ही रहो। तो इस तरह से दोबारा प्रधान बने हैं और उन्होंने मेरे को बोला कि अब तो बधाई है। तो इस तरह से अभी भी वहाँ पर अपना
चातुर्मास चल रहा है। आचार्य भगवत ज्योतिषाचार्य आचार्य भगवत श्री विद्युत रत्न सुरेश्वर महाराजा का वहाँ पर चातुर्मास चल रहा है। तो वहाँ के जो पार्श्वनाथ भगवान भक्ति पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ भगवान का नाम क्या है? भक्ति पार्श्वनाथ। तो आचार्य भगवत प्रेम सुरेश्वर जी महाराज भक्ति समुदाय से, किससे है? भक्ति समुदाय से। जैसे हम विजय वल्लभ सूरी समुदाय के हैं, तो वैसे भक्ति समुदाय उन्होंने अपने गुरु का नाम रखा और पार्श्वनाथ भगवान का नाम रखा भक्ति पार्श्वनाथ। क्या नाम रखा? भक्ति पार्श्वनाथ। तो ऐसे तो बहुत सारे कई नाम हैं, यानी 108 से भी बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे, नए नए नाम आपको मिल जाएंगे। और कुछ ऐसे भाग्यशाली भी हैं जो 108 पार्श्वनाथ भगवान के नाम के जो तीर्थ है वहाँ पर कहते हैं कि आप इस बार ऊपर पूनम भरते, क्या करते हैं? पूर्णिमा भरते हैं। और आसपास में जो तीर्थ होते हैं, चलो इस बार 2 पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन, दूसरी पूर्णिमा को 2 पार्श्वनाथ। तो इस तरह से कहते हैं कि 1-2 वर्ष में 108 पार्श्वनाथ प्रभु के वो दर्शन कर लेते हैं, भक्ति करते हैं परमात्मा की। तो इस तरह से ये पार्श्वनाथ प्रभु का जो महिमा है, परमात्मा का जो इतिहास है वो बड़ा लंबा है। जितना भी हम दूर जान करें उतना कम है। तो उस प्रकार परमात्मा का निर्माण कल्याणक है। तो किसी को परमात्मा के स्तवन गीत वगैरह गाना, क्योंकि हमारे भाई ढोलक लेके बैठे हुए हैं, तो 2-3 गीत भी होते हैं। मैं चाहता हूँ कि पार्श्वनाथ प्रभु की महिमा वाले 2-3 गीत भी होते हैं। पार्श्वनाथ प्रभु की महिमा के लिए मैं सर्वप्रथम हमारे सचिव महोदय ललित जी को ही कहूँगा कि वो आए और आज अपना वचन रखें।